नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल का देहरादून दौरा, कहा पंत विश्वविद्यालय राष्ट्र का गौरव, बॉर्डर पर सुरक्षा से कम नहीं, खाद्यान्न उत्पादन की चुनौती। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस करेगी सीएम आवास का घेराव, 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के नेतृत्व में होगा आंदोलन। उत्तराखंड बीजेपी का विशेष अभियान, नकल विरोधी कानून समेत अन्य योजनाओं की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य, पदाधिकारी और प्रवक्ता होंगे प्रेस से मुखातिब। उत्तराखंड में देहरादून में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने करवाई पति की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार, करना चाहती थी दूसरी शादी, पुलिस ने किया खुलासा। उत्तराखंड में महाशिवरात्रि पर कई कार्यक्रम, काशीपुर में हरिद्वार से लेकर पहुंचे कावड़िए, बम बम भोले की गूंज से गूंजा शहर, जगह जगह भंडारे का आयोजन। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित कई नेता मौजूद रहे। तो वहीं 200 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले उद्योगपति को विशेष पैकेज दिया जाएगा। सितारगंज चीनी मिल को 30 साल के लिए पीपीडी मोड पर दी जाएगी। तो वहीं खनन में रॉयल्टी को 10% घटाया है। पहले 25% थी, अब 15% होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनी को रियायत दी गई। जमीनों के सर्कल रेट का रिवीजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में गौलापार हल्द्वानी में बनने जा रहे बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं एक अधिवक्ता होने के नाते प्रदेश के लगभग 25,000 अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था के लिए गौलापार हल्द्वानी में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के प्रदेश कार्यालय के भवन का शिलान्यास करने का उन्हें अवसर मिला है। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन, सभी सदस्यों और प्रदेश के लगभग 25,000 अधिवक्ताओं को उत्तराखंड में स्वयं के भवन निर्माण, भूमि क्रय करने और उस पर कार्यालय का निर्माण करने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यालय के निर्माण का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा समय पूर्ण हो और इसी प्रकार बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड प्रदेश के सभी 25,000 अधिवक्ताओं के हितों का कार्य करती रहेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में गढ़वाली फिल्म यू कनू रिश्ता का टीजर लॉन्च किया। ये फिल्म आगामी शुक्रवार को देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में रिलीज हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा व्यक्त की है कि ये फिल्म उत्तराखंड के परिवेश, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को देश विदेश में प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने फिल्म की सफलता की कामना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। फिल्म के निर्माता अंकित लकी कंडियाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास छूट गया पड़ाव पर बनी यह फिल्म एक शिक्षिका के असाध्य रोग से पीड़ित अपनी एक छात्रा के उपचार के लिए संघर्ष और सीमा पर बलिदान देने वाले एक बलिदानी के परिवार की कथा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा को दर्शाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि पंत विश्वविद्यालय हमारे राष्ट्र का गौरव है। देश की सेवा उस समय पर की थी जब देश आजाद हुआ था। खाद्यान्न का संकट था, आजादी से पहले अकाल पड़ा था। उस समय अकाल से करीब 40 से 50 लाख लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो 22 मिलियन हेक्टेयर भूमि पाकिस्तान में चली गई। इसमें उपजाऊ भूमि भी चली गई, जिससे 35 करोड़ की जनता के लिए अन्न पर्याप्त नहीं होता।
काशी के कॉरिडोर के तर्ज पर हरिद्वार के गंगा तट को भी विकसित करने का प्रस्ताव धामी कैबिनेट में पारित हुआ है। जिस प्रकार शिव भक्तों के लिए महाकाल लोक और काशी का निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पर अब गंगा घाट का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये जानकारी साझा की। गंगा जी का जल लेकर महादेव जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था, वह भी अब रास्ता सीधे ही प्रशस्त हो गया है। उसी प्रकार से महाकाल लोक बनकर देश की जनता को समर्पित हो चुका है, क्योंकि माँ गंगा का तट हरिद्वार यह भी जो है एक हमारा मैं कहूँ कि विश्वव्यापी स्थान है। इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि निकट भविष्य में हमको उसी तर्ज पर गंगा जी का ये तट, ये धर्म नगरी और मैं कहूँ माया नगरी हरिद्वार भी उसी तर्ज पर विकसित हो। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती और घोटाले मामले में बेरोजगार छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे अन्य मुद्दों को लेते हुए 18 तारीख महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार की सद्बुद्धि और प्रदेश में सही विकास करने के लिए जलाभिषेक करने का काम करेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 18 तारीख महाशिवरात्रि का दिन है, इस दिन सभी लोग जलाभिषेक करेंगे, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपने लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए जलाभिषेक करेगी। यह अपने आप में एक अजूबा है। भोले बाबा हमारे इष्ट हैं। केदारनाथ भगवान की विशेष कृपा इस पूरे उत्तराखंड पे है और हम उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं। हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से निवेदन किया है कि जलाभिषेक जब करें तो उस दिन बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए भी करें कि वो अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो वीआईपी उसका नाम बाहर निकाल सके। बीजेपी को और संगठन और सरकार को सद्बुद्धि आए। वो जो एस राजू ने जिस वीआईपी का जिक्र किया, जिस सफ़ेद पोस्ट का जिक्र किया कि जांच नहीं होने देना चाहते कुछ सफ़ेद पोस्ट नेता, उनके नाम सामने आ सके और बीजेपी की बुद्धि शुद्धि हो। देखिए, सावन में तो भारतवर्ष का प्रत्येक धर्मावलंबी जो है वो जलाभिषेक करता है। आश्चर्य ये होता है कि लोग जब शंकर भगवान से कुछ मांगते हैं, अपने कल्याण के लिए मांगते हैं। कांग्रेस का जो आंतरिक द्वंद्व है, अच्छा हो कि कांग्रेस ही इस बार जलाभिषेक करके अपने उस द्वंद्व को समाप्त करे, अच्छे व्यक्ति के रूप में जनता की समस्या लाने का काम करें। अब इस बार का जलाभिषेक भी भारतीय जनता पार्टी के कल्याण के लिए कर रहे हो, तो इससे बड़ा और युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान भंडारी ने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की दो प्रमुख मांगे हैं। पहली, भर्ती घोटालों की सीबीआई से जाँच कराई जाए और दूसरी, बेरोजगार आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। देखिए, जिस प्रकार से जो प्रदेश भर के बेरोजगार युवा और छात्र लगातार भर्ती परीक्षाओं में घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, उनको सरकार दमन के रास्ते पर जाकर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है और लाठीचार्ज किया गया था। तो उसके खिलाफ हम लोग आज एक प्रेस वार्ता की गई है कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार पहले तो जो भर्ती घोटाले हैं उनकी सीबीआई जांच करे और जो दूसरा युवाओं पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं विभिन्न संगीन धाराओं में, वो बिना शर्त के वापस लिए जाएं। इन्हीं सब मांगों को लेकर युवा कांग्रेस आने वाली 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रही है। उत्तराखंड में हुए तमाम भर्ती घोटालों के चलते राज्य सरकार की नीतियों पर उंगली उठने लगी हैं। विगत कई दिनों से चल रहा बेरोजगार युवाओं का आंदोलन शासन और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जहां एक तरफ बेरोजगार युवा सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री धामी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून को लेकर जो अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है, इसका निर्णय युवाओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन कांग्रेस है। हम तो सभी छात्र छात्राओं से, बेटे बेटियों से, भाई बहनों से सबसे कहना चाहते हैं कि उनके हित के लिए हम सारे निर्णय ले रहे हैं।
और हमने जो भी निर्णय लिए हैं अभी तक वो केवल और केवल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लिए हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को अपने योग्यता, अपनी क्षमता जो उनके अंदर है, उस योग्यता क्षमता पर कहीं उनको ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी योग्यता क्षमता के होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परीक्षाओं में भाग लेकर भी जो है उसमें चयन नहीं हो पा रहा है। ये सारी व्यवस्था नकल अध्यादेश के आने के बाद स्वतः ही समाप्त हो गई है। आगे सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, नकल विहीन होंगी। सर फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की स्थिति के संबंध में होने वाले 2022-23 सर्वे के लिए एकल समर्पण आयोग का गठन किया गया है। उसी के तहत आज डोईवाला नगरपालिका परिसर में सभी 20 वार्डों के बीएलओ और आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्त्रियों के साथ नगरपालिका और तहसील प्रशासन ने बैठक कर सभी बीएलओ को प्रशिक्षण देकर बताया कि कैसे सभी बीएलओ को घर घर जाकर ओबीसी की गणना करनी है। नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति क्या रहेगी, इसके संबंध में शासन द्वारा एकल समर्पित आयोग का गठन किया गया है और एकल समर्पित आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसी के तहत नगर पालिका परिषद डोईवाला में कितने ओबीसी लोग हैं उसी के संबंध में एक बृहद सर्वेक्षण की कार्रवाई की जा रही है। जनपद ऊधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा स्थित नारायण नगर गांव में बुधवार को 57वीं बटालियन एसएसबी के कमान अधिकारी अनिल कुमार के निर्देश पर एसएसबी समवाय केंद्रीक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में मानव चिकित्सा शिविर और पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में सीमावर्ती ग्रामीणों का निःशुल्क परीक्षण कर द्वितीय कमान अधिकारी डॉक्टर अतुल बंदे बूचे और कमांडेंट डॉक्टर LK सिंह द्वारा दवा का वितरण किया गया। वहीं सीमावर्ती पशुपालकों को पशुओं को होने वाली बीमारियों के उपचार से संबंधित दवाइयां भी निःशुल्क दी गईं। जो एसएसबी है हमारा जो प्रोग्राम है बहुत प्रोग्राम है गांव के लिए देखता है। उसमें एक हमारा जो मध्यम है मेडिकल सिविल एक्शन, वेटरनरी सिविल एक्शन, मतलब गांव-गांव में जाकर हम जो है पशु को और आदमी को जो दवाई देते हैं, हम उसको इलाज करते हैं। उसका एक आइटम है, सिर्फ यहाँ विलेज यही का नहीं, हर जगह में हम जाते हैं। और जो वेटरनरी से डॉक्टर आते हैं, मेडिकल भी वेटरनरी भी, और गाँव में जाकर हम जितना पशु है जो आदमी है उसको इलाज करते हैं।
कोटद्वार के कर्णवाश्रम स्थित गुरुकुल महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह इस बार 24 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। गुरुकुल महाविद्यालय के संस्थापक स्वामी विश्वपाल जैन सरस्वती ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 3 दिवसीय समारोह में प्रदेश और देश की कई नामचीन हस्तियों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें संत महात्माओं के साथ ही राजनेता और लोक कलाकार भी भाग ले रहे हैं। इस 3 दिवसीय महोत्सव के अंतिम दिन गायक कैलाश खेर भी अपने गानों की प्रस्तुतियां देंगे। महाविद्यालय कर्णवाश्रम की स्वर्ण जयंती महोत्सव 24, 25, 26 फरवरी शुक्रवार, शनिवार, रविवार को अभी होने जा रही है और इस वर्ष जो है बहुत अच्छी तैयारी है। प्रातः नियमित रूप से योग की क्लास चलेगी, जिसमें भीम पावर योगा आपको सीखने को देखने को मिलेगा। रुड़की के भगवानपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत नागल पलोनी गांव की 3.5 किलोमीटर की सड़क आज़ादी के वक्त से बदहाली के आंसू रो रही है, मगर कोई जनप्रतिनिधि इस सड़क को बनवाने के लिए आज तक तैयार नहीं है। चुनाव के वक्त सभी प्रत्याशी सड़क बनवाने के दावे करते हैं, लेकिन जीत के बाद उस गांव को ही भूल जाते हैं। इस बार गाँव के लोगों ने मीडिया को बताया वोट उसे मिलेगा जो सड़क को बनवाएगा। अगर सड़क नहीं बनेगी तो स्थानीय लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी भी दल को वोट नहीं दिया जाएगा। यो पुलिया टूटी पड़ी एक तो इसमें बहुत काम खराब हो गया लोगों के। चोट भी लगी जी, पैर फट गए 2-3 हफ्ते में तो। अच्छा, और दूसरा? और दूसरी बात है जी, सड़क होनी चाहिए, बिल्कुल ही काम खराब हो गया इसका। हमारी पुलिया टूटी हुई है यहाँ पे, और रात में क्या अब हादसे भी हो रहे हैं यहाँ पे, तो कई दिन से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है मतलब। और ये जो रास्ता हमारे मेन पुलिया से लेकर हकीमपुर तक, ये दरियापुर तक, और ये भी सड़क कम से कम 5-6 साल हो गए। सब फुरकान हमारे विधायक जी उनके पास भी कई बार गए हम, तो जी इसलिए ही बोल रहे कि अब ये सड़क आरसीसी हो जाए हमारे। ये यहाँ नागगढ़ है, ये गांव है, तो यहाँ एक तो पुलिया टूटी पड़ी है हमारी, और ये करीबन 1 महीना 20 दिन हो गए, और यहाँ कोई आज तक हमने बताया भी अधिकारी को, लेकिन यहाँ कोई आया नहीं। तो इस पर तो जी आज से होते ही रहे हैं, और रात को ज़्यादा हूँ 2-3 के तो पैर ही फट गए, सरिये में फट गिर गया, जो उसमें सरिये लगे। कि काफ़ी पुराना मार्ग है लेकिन अभी भी कच्चा है, तो इसके लिए जो है संबंधित विभागों को, जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये सड़क है, ग्राम पंचायत हो सकता है या फिर RWD या PWD, जो भी विभाग इस सड़क को देख रहा है, तो उसे निर्देशित किया जाएगा कि मौका मुआयना करके जो है एस्टीमेट बना के त्वरित कार्रवाई करें। तो जो भी संबंधित विभाग है जिसने पुल बनाया था या फिर जिस भी ठेकेदार ने पुल बनाया था, तो एक मेंटेनेंस क्लॉज होता है इसमें। कोटद्वार में एक शोरूम के सामने बाइक सवार युवक का एक्सीडेंट हुआ। बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई, जिसके बाद बाइक सवार को स्थानीय लोगों की मदद से बेस हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि युवक पेट्रोल भरवा कर अपने घर जा रहा था, तभी उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। दीवार से बाइक टकराने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने युवक का पंचनामा भर बॉडी को परिजनों को सौंप दिया है। 5:05 पे हमारी इमरजेंसी में आया था। आकाश नेगी बच्चा था, 25 साल उम्र उसकी बताई जाती है, 22 साल, और ब्रॉड डेड था, मृत अवस्था में ही आया गया था। उसका एक मित्र उसको लाया था, उसी समय उसको हमने टैकल किया, तो हमारे मेडिकल अफसर ने बताया कि ब्रॉड डेड था। एक्सीडेंटल केस है। देहरादून में एक पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या करवा दी। मामला कोतवाली विकास नगर का है, जहां संतराम नाम का एक व्यक्ति बीते कई दिन से लापता था। इसकी सूचना भी संतराम की पत्नी इंदिरा ने 12 फरवरी को पुलिस को दी थी। 13 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली कि सहिया रोड जजरेड के पास 50 मीटर गहरी खाई में एक मोटरसाइकिल और लाश मिली है। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि संतराम की पत्नी इंदिरा का मुकेश नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था। जब ये मृतक अपने काम के लिए निकल रहा था, बेसिकली एक कारपेंटर का काम करता है, तो उसको बुला करके अपने घर किसी काम से बुला करके
बुलाया और दोनों ने मिल करके हथौड़े से इसका जो है इसके सर पर मार करके उसको हत्या कर दी। सायंकाल अपराह्न में जो है इसकी डेड बॉडी रात्रि को जो है देर सायंकाल को इसकी डेड बॉडी को आशीष और मुकेश ने मिल करके जो सैया रोड में जैसे पहले बताया कि वहाँ डेड बॉडी को ऊपर से उन्होंने डाल दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई रोड एक्सीडेंट के कारण इसकी डेथ हुई है। पुलिस ने छानबीन करी और इसमें हमारे जो एसपी देहात हैं उसके और सीओ साहब हैं वहाँ पर विकास नगर, तो उनके सहयोग से इन्होंने इनके नेतृत्व में छानबीन हुई। जानकारी पता चला कि इन दोनों का मुकेश और इंदिरा का आपस में विगत 8 साल से अफेयर है और इन्होंने मिलकर के एक उसको मारने की योजना बनाई। महाशिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार से जल भरकर लाने वाले दूर दराज के कांवरियों का जत्था काशीपुर पहुंचना शुरू हो गया है। रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, बाजपुर, केलाखेड़ा समेत विभिन्न स्थानों के शिव भक्त कांवर में जल लेकर काशीपुर पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचे कांवरियों का स्थानीय भक्तों ने जगह जगह भंडारे आदि की व्यवस्था कर स्वागत किया। पुलिस प्रशासन ने रूट डायवर्जन कर सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ आज से रामलीला ग्राउंड में 2 दिवसीय भंडारे का भी आयोजन शुरू कर दिया है। इसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक सीओ और पूर्व विधायक ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना के साथ किया। शिवरात्रि जो कांवड़ी व्यवस्था है इसमें आज अन्य दिनों की अपेक्षा सबसे सर्वाधिक कांवड़िए अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। इस हेतु हमने पहले से भी प्लानिंग करी थी और उसको एग्जीक्यूट भी किया। जगह जगह पे हमने शांति व्यवस्था के लिए और सकुशल यात्रा के लिए पर्याप्त ड्यूटियों की व्यवस्था करी थी। साथ ही जो आमजन है उनमें भी काफ़ी हर्षोल्लास है। इसकी वजह से जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि इनके रुकने की, ठहरने की, लंगर की और इस तरह से खाने पीने का उचित प्रबंध किया गया है। चूँकि इस बार कई जगहों पर जैसे यातायात, जैसे काशीपुर में बाजपुर की मुख्य सड़क आरओबी निर्माणाधीन होने की वजह से, बंद होने की वजह से हमें डाइवर्जन करना पड़ा था। लेकिन लकीली हमारे पास एमपी चौक के तुरंत बगल में ही रामलीला का एक बहुत बड़ा मैदान है और हमने मैदान कमेटी से भी निवेदन किया था जिससे कि उन्होंने एक्सेस दिया कि आप हमारे गेट से अंदर से निकाल सकते हैं। तो चूंकि ये इतना स्पेस है तो हमारे भी मन में आया कि अन्य लोगों के साथ साथ हम भी करें, जो हमारे कांवड़ यात्री हैं उनकी सेवा करें। इसी के क्रम में हमारे द्वारा भी एक बड़े भंडारे की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था की। हमारी 4 बंदे की टोली है और ये कांवर पालकी कांवर है और हम गदरपुर के रहने वाले हैं। कब चले थे वहाँ से? हम वहाँ से सोमवार को चले थे, 13 तारीख में, सोमवार को। जानना चाहेंगे जो है रास्ते की व्यवस्था अगर बात की उत्तराखंड की काशीपुर में इस समय आप हैं, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सेवादार लगे पड़े हैं हमारी सेवा में, जगह जगह पर सेवादार लगे पड़े हैं। पुलिस की व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। वो हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमें देख के हमें रास्ता दे रहे हैं जाने के लिए। जो स्थानीय लोगों की बात की जाए तो किस तरह का सहयोग मिल रहा है? जगह जगह बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। स्थानीय जगह जगह बिस्तर मिल रहा है, पंडाल मिल रहे हैं जगह जगह। महाशिवरात्रि के पर्व पर जहां पिछले वर्ष कोरोना के चलते मेले की तैयारी फीकी थी, तो वहीं इस वर्ष लच्छीवाला के वर्षों पुराने लक्षेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए लक्षेश्वर महादेव मंदिर आते हैं। इस बार भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मेला समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार मेले में झूले आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आपको देखने को मिलेगा मौत का कुआं और काफ़ी अच्छे अच्छे झूले हैं हमारे, और भूत बंगला है, मिक्की माउस है, ड्रैगन है और ये बहुत अच्छे ब्रेक डांस है। साफ झूले, साफ सुथरे। पिछले साल कोरोना हुआ था, उसकी वजह से हल्का मेला रहा। इस बार हमने उन्नति लाई है अच्छा करके, ताकि पब्लिक को भी अच्छा लगे, मनोरंजन अच्छा हो उनका। मेला अभी तो हमें दुकान वगैरह जो है टेंट वगैरह लगा रहे हैं, और दूसरा जो है अभी जो पहले जो हमारे पिछले साल जो हुआ था वो कोरोना की वजह से थोड़ा असमझ में थे, हल्का सा हमारा हुआ था उसमें, लेकिन अब के जो है कोरोना वगैरह तो ऐसा भगवान दुआ से नहीं है। तो इस वास्ते जो है थोड़ा सा हमने आज अब के बढ़ोतरी की है झूले में कि मौत का कुआं लगाया जाए। देखा होगा आपने पीछे जो है भी मौत का कुआं हमने वो एडजस्ट कर दिया है। बाकी जो है झूले में जो है ब्रेक डांस, ड्रैगन और बड़ा झूला और मिक्की माउस वगैरह छोटे मोटे बच्चों के लिए भी मनोरंजन का पूरा साधन हमने जो है आपको
किया हुआ है। 18 तारीख को महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसके लिए डोईवाला के लच्छीवाला लच्छेश्वर महादेव मंदिर में तैयारियां जोरों से चल रही है, क्योंकि यह काफ़ी पुराना और मान्यता प्राप्त मंदिर है। यहाँ भगवान शिव भक्तों की जो मनोकामना है उसको पूर्ण करते हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर झूले की और तमाम तरह की जो मेला है उसमें लगने वाले झूलों की तैयारियां चल रही हैं। तमाम तरह के झूले इस बार आकर्षण का केंद्र रहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले वर्षों की तो पिछले वर्षों कोविड के कारण यहाँ पर मेले की व्यवस्था वो नहीं हो पाई थी जो होनी चाहिए थी। इसलिए इस बार तमाम तरह के झूलों के साथ ही एक मौत का कुआं जो आकर्षण का केंद्र रहेगा यहाँ पर, और इसके मेले की तैयारियों के लिए तमाम तरह के झूले यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। जोरों शोरों से तैयारियां यहाँ चल रही है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। भक्तों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बता दें कि बम्बोले की गूंज से लक्सर नगर गूंज रहा है। शिव भक्त दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित हर रोज हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। जहां शिव भक्तों के बम्बोले के जयकारों से हरिद्वार धर्मनगरी गूंज उठी, तो वहीं लक्सर से होकर गुजर रहे कावड़ियों से नगर में भी बम बम भोले के जयकारों की गूंज रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे शिव भक्तों का कहना है कि वो महाशिवरात्रि पर्व पर जलाभिषेक करेंगे। उनके भगवान शिव से यही मनोकामना है कि भगवान शिव देश में अमन, चैन और शांति बनाए रखें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।